अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। तो उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जो डायरेक्शन होगी इंफॉर्मेशन की या इंफॉर्मेशन का फ़्लो किस तरह होगा उसको डिफ़ाइन करेंगे हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन की फ़्लो की डायरेक्शन क्या होगी बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान, टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, इसको हम कहेंगे डेटा ट्रांसमिशन मोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन मोड और डायरेक्शनल मोड। इसको हम डेटा कम्युनिकेशन मोड या डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसको हम क्या कहेंगे? डेटा ट्रांसमिशन मोड। इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर मॉडल, द फिजिकल लेयर इज डिसाइडेड टू द डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क। तो स्टूडेंट, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल होता है जो कि हम जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें इस मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसमें जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर, और जो डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है वो डिफाइन कर दिया जाता है OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर में, यानी फिजिकल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिशन मोड की। जो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या हैं? The data transmission modes can be characterized in the following three types based on the direction of exchange of information। यानी अगर हम डायरेक्शन के लिहाज से देखें तो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन सी हैं? सिंपलेक्स फर्स्ट है, सेकंड है हमारे पास हाफ डिप्लेक्स एंड थर्ड है फुल डिप्लेक्स। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपलेक्स मोड, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सिंपलेक्स मोड होगा, सिंपल मोड होगा। सिंपलेक्स इज द डेटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ डेटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कम्युनिकेशन इज यूनि डायरेक्शनल। तो हम इस कम्युनिकेशन को यानी सिंपलेक्स मोड को यूनि डायरेक्शनल भी कहते हैं क्योंकि जो हमारा फ्लो ऑफ डायरेक्शन है डाटा की वो सिर्फ वन साइडेड होगी। इन दिस मोड सेंडर कैन ओनली सेंड डाटा। इस मोड में जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है, बट कैन नॉट रिसीव इट, लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव डाटा बट कैन नॉट सेंड इट। जो रिसीवर है वो सिर्फ डाटा को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ यूनी डायरेक्शनल मोड है ये। सिंपलेक्स मोड जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। सेंडर सिर्फ डाटा सेंड करेगा, जो रिसीवर है वो सिर्फ डाटा रिसीव करेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास ए जो है वो सेंडर है और वो बी को सेंड कर रहा है डाटा। तो आप ये अगर पिक्चर में देखें तो जो डाटा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखें, सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी से ए की तरफ नहीं आ रहा, सिर्फ ए से बी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये क्या है? सिंपलेक्स मोड है। अगर हम एग्जांपल्स देखें सिंपलेक्स मोड की तो हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है रेडियो टीवी ट्रांसमिशन और कीबोर्ड या माउस की ट्रांसमिशन जो होती है वो सिंपलेक्स मोड कहलाती है। अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व सिंपलेक्स डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। एक कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इट इज़ एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स मोड। देखिए, अगर आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो प्रोसेसर में चला जाता है, कंप्यूटर में चला जाता है, लेकिन कभी भी कंप्यूटर से कोई चीज़ कीबोर्ड में नहीं आती। इसी तरह अगर आप माउस से डाटा जो है वो कंप्यूटर में जाता है, लेकिन कंप्यूटर से कोई भी चीज़ जो है वो माउस में नहीं आती। इसलिए जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन
कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान वो सिंप्लेक्स है। इसके अलावा जो टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट होती है, यानी जो आप टेलीविज़न से नशरियात देखते हैं वो भी सिंप्लेक्स हैं। आपका टेलीविज़न सिर्फ वो नशरियात को ले सकता है, रिसीव कर सकता है। आपके घर से कोई भी चीज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होती टीवी स्टेशन पर, तो इसलिए वो भी एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड की। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है लाउड स्पीकर में, वो भी एक एग्जांपल होती है सिंप्लेक्स मोड की। तो स्टूडेंट, सिंप्लेक्स मोड में हमने देखा कि जो हमारा जो डाटा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। सेंडर सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो डाटा को रिसीव कर सकता है। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने सेकंड मोड की तरफ, जो कि है हाफ डिप्लेक्स। स्टूडेंट, हाफ डिप्लेक्स में क्या होता है? हाफ डिप्लेक्स में हमारा डाटा जो है वो सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, बोथ द डायरेक्शन, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में डाटा सेंड या रिसीव होगा। तो हाफ डिप्लेक्स इज द डाटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, लेकिन एक डायरेक्शन एक ही टाइम पर होगी। यानी अगर सेंडर जो है एक टाइम डाटा सेंड कर रहा है तो वो उसी टाइम डाटा रिसीव नहीं कर सकता। तो जब वो एक दफ़ा डाटा सेंड कर लेगा, उसके बाद वो डाटा को रिसीव कर सकता है। इसी तरह जो रिसीवर है जब एक दफ़ा रिसीव कर रहा है तो उस टाइम वो कोई डाटा साथ में सेंड नहीं कर सकता, वो पहले रिसीव करेगा फिर सेंड करेगा। इट इज़ आल्सो रेफर्ड है सेमी डिप्लेक्स, इसको हम सेमी डिप्लेक्स भी कहते हैं। In other words, each station can both transmit and receive the data। हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हर स्टेशन जो है वो डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। ये बात आपने याद रखनी है। दे कैन ट्रांसमिट डाटा and they can transmit data in both direction but not at the same time। When one device is sending, the other can receive। अगर एक डिवाइस सेंड कर रही है तो दूसरी उसको रिसीव करेगी, एंड वाइस वर्सा, अगर दूसरी रिसीव करिए तो वो बाद में उसको सेंड कर सकती है। हाफ डिप्लेक्स इज स्टिल अ वन वे रोड। हाफ डिप्लेक्स भी एक तरह से वन वे रोड की तरह ही है, जिसमें एक टाइम जो है वो डाटा रिसीव होगा और दूसरी टाइम जो डाटा है वो सेंड कर सकते हैं। द एंटायर चैनल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड बाय द ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें क्या होता है, एक जो चैनल है, मसलन चैनल क्या है, वो रास्ता जिसमें आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ये एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है और इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ए देखें, ए से डाटा बी को जा रहा है, तो जिस टाइम ए से डाटा बी को जा रहा है तो ए जो है बी से डाटा रिसीव नहीं कर सकता। अगर आप पिक्चर गौर से देखें तो ए से देखें डाटा बी को गया और जब बी को पहुंचा तब ए ने डाटा बी से दोबारा लिया है। तो एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, सेंड हो सकता है या रिसीव हो सकता है। हाँ, इसमें ये हो सकता है ए सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन बारी बारी करेगा। हमारे पास अगर हाफ डिप्लेक्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है वॉकी टॉकी, और दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इंटरनेट ब्राउज़र। वॉकी टॉकी इन विच मैसेज इज सेंट एट वन टाइम एंड मैसेज आर सेंट इन बोथ डायरेक्शन। देखिए वॉकी टॉकी क्या होता है, टेलीफोन होते हैं वॉकी टॉकी, जिसमें क्या होता है कि आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब एक दफ़ा हम मैसेज सेंडर जो है मैसेज सेंड कर रहा होता है तो वो उस टाइम दूसरी तरफ की आवाज़ नहीं सुन सकता। तो इसी तरह अगर वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनना चाहेगा तो उस वक्त वो मैसेज सेंड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास वॉकी टॉकी होता है, जो कि हाफ डिप्लेक्स की एग्जांपल है। इसी तरह इंटरनेट सर्फिंग जो है वो हाफ डिप्लेक्स की एग्जांपल है। इंटरनेट सर्फिंग का मतलब है जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यूज़र क्या करता है, सेंड करता है अपनी रिक्वेस्ट को वेब पेज पे, वेब पेज उसे डाउनलोड करती है और उसके बाद जो है वो रिप्लाई उसको सेंड करती है। तो इसी तरह इसलिए जो आप ब्राउज़र है वो भी क्या है, वो एक हाफ डिप्लेक्स की एग्जांपल हुई। देखिए अगर हमने गूगल को टाइप किया है तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा। मैसेज को रिसीव करने के बाद फिर वो हम उसका रिप्लाई जो है वो ले सकते हैं। हम एक साथ जो है वो सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। और लास्ट जो है वो हमारे पास है फुल डिप्लेक्स।
Full duplex is the data transmission mode in which data can flow in both direction at the same time. फुल डिप्लेक्स में क्या होता है स्टूडेंट कि जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही वक्त में वो सेंड भी कर सकता है और एक ही वक्त में वो रिसीव भी कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। तो ये बाई डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल क्या था? जो सिंपलेक्स मोड था वो यूनी डायरेक्शनल था, लेकिन जो हमारे पास फुल डिप्लेक्स आया है वो क्या है? वो बाई डायरेक्शनल है। वो एक ही टाइम में डाटा सेंड भी कर सकता है और डाटा रिसीव भी कर सकता है। It is two-way communication in which both the station can transmit and receive the data simultaneously. ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें जो स्टेशन है वो डाटा ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है और एक साथ डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। It is a faster way of transmission as compared to half duplex. अगर हम हाफ डिप्लेक्स की बात करें तो उसकी निस्बत ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें डाटा सेंड भी हो रहा है और डाटा रिसीव भी हो रहा है। Full duplex transmission mode is like two-way road in which traffic can flow in both direction. ये एक ऐसी रोड है, टू वे रोड है जिसमें जो ट्रैफिक है वो आ भी रही है और जा भी रही है। The entire capacity of the channel is shared by both the transmitter signal traveling in opposite direction. और जो चैनल की कैपेसिटी होती है ये शेयर होती है दोनों डायरेक्शन में। मतलब ये हमारा चैनल है, तो देखें सेंडर भी इस चैनल को यूज़ कर रहा है और रिसीवर भी इसी चैनल को यूज़ कर रहा है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक ही टाइम में उस चैनल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो कैपेसिटी होती है चैनल की वो शेयर्ड होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। तो अगर हम एग्जांपल देखें फुल डिप्लेक्स की तो हमारे पास एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क्स, ठीक है। टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो फुल डिप्लेक्स की एग्जांपल है क्योंकि उसमें एक ही टाइम पे जो हम बात सुन भी सकते हैं और बात बोल भी सकते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी बात जो है वो रिसीवर के पास जाती भी है, इसी तरह जब रिसीवर बोलता है तो उसी टाइम हमारी बात उसकी बात हमारे तक पहुंचती भी है। तो इसलिए टेलीफोन जो है वो एग्जाम्पल है हमारे पास फुल डिप्लेक्स की, जिसमें हम लिसन और स्पीक जो है वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। और जो दूसरी जो फुल डिप्लेक्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है। जैसे ट्रैफिक रोड है टू लाइन के अंदर, यानी एक ही रोड है उसमें टू लाइंस बनी है जिसमें एक लाइन में ट्रैफिक आ रही है और दूसरी लाइन में ट्रैफिक जा रही है। तो वो क्या है? हमारे पास बोथ डायरेक्शन में काम हो रहा है, हम ट्रैफिक आ भी रही है जा भी रही है। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो देखें सेंडर डाटा सेंड भी कर रहा है और जो आपको सेंड कर रहा है वो रेड लाइन में नज़र आ रहा है और जो ब्लू लाइंस हैं वो रिसीवर की हैं। तो आप देखें रिसीवर से डाटा रिसीव भी कर रहा है और दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास फुल डिप्लेक्स। हमने किया सिंपलेक्स, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स। और अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है हमारे पास सिंपलेक्स, हाफ और फुल डिप्लेक्स के दरमियान। तो सबसे पहला हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्शन के फ्लो का क्या डिफरेंस है। सिंपलेक्स में जो डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, जैसे हमने देखा था सिर्फ एक ही तरफ सेंडर जो है वो सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। कम्युनिकेशन इज टू डायरेक्शनल ज़रूर होती है। सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, लेकिन एट वन एट अ टाइम, लेकिन एक टाइम में एक ही काम करेगा। सेंडर अगर एक टाइम में सेंड कर रहा है तो वो सिर्फ सेंड कर सकता है। कम्युनिकेशन इज टू डायरेक्शनल, जो फुल डिप्लेक्स होती है उसमें कम्युनिकेशन टू डायरेक्शनल होती है, जिसको हम बाय डायरेक्शनल भी कहते हैं। अ सेंडर कैन सेंड डाटा बट कैन नॉट रिसीव, जो सिंपलेक्स होता है इसमें सेंडर सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। अ सेंडर कैन सेंड डाटा एज वेल है रिसीव डाटा, सेंडर जो है डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक वक्त में वो सिर्फ एक ही काम करेगा। अ सेंडर कैन सेंड डाटा एज वेल है रिसीव द डाटा साइमल्टेनियसली, यहाँ पे सेंडर डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो जो सिंपलेक्स है वो हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स से कम होती है, यानी इसकी परफॉर्मेंस कम है एज कम्पेयर टू हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स यील्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। जो हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। द फुल डिप्लेक्स मोड यील्ड्स हाई परफॉर्मेंस देन हाफ डिप्लेक्स। अगर हम फुल और हाफ का करें तो फुल डिप्लेक्स जो है वो हाफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है और फुल डिप्लेक्स हैज़ बेटर परफॉर्मेंस
ठीक है। फुल डिप्लेक्स की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये उस चैनल की बैंडविड्थ को फुल यूटिलाइज करता है। बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, उस चैनल की जो कैपेसिटी है, जो हमने चैनल देखा था, जो वे देखा था जहाँ से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस कैपेसिटी को पूरे का पूरा यूज़ करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपलेस्ट की जो एग्जाम्पल है वो कीबोर्ड और मॉनिटर है। हाफ की हमारे पास वॉकी टॉकी है, और मैंने आपको बताया था इंटरनेट ब्राउज़र इज़ दी आल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाफ डिप्लेक्स। और फुल की बात करें तो हमारे पास टेलीफोन लाइंस हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा और इसको एक दफ़ा ज़रूर लिख के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।